सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज इटावा में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें शामिल होने के लिए 2 मंत्री इटावा पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी। उनसे ही जानते हैं कि सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, किस तरह की उपलब्धियां जन तक पहुंचाई। 9 वर्ष 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल उसे कहते हैं कि किसी दूसरे के पास कोई जगह न बचे और न कुछ किया हो और न उसके लिए कोई जगह बचे कि वो कुछ भी बता सके कि ये नहीं हुआ है। बेमिसाल मतलब कोई उदाहरण न दे सके कि ऐसा हुआ। तो आज कोई ऐसा क्षेत्र और कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसमें मोदी जी ने विकास के कार्य नहीं किए हों, और 9 साल में किए। उसी की देन है कि लगातार 2014, 2019 अब 2024 में भी मोदी जी के लिए जनता ने मन बना रखा। हम लोग जनता के सेवक हैं। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो योजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग राजनीति में आए हैं कि कानून के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था के कैसे सुदृढ़ हो, दुनिया में हम कैसे अपने भारत को फिर से मजबूत स्थिति में पहुंचा सकें। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंचा है। ब्रिटेन आज हमसे नीचे है आज, और G20 का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय है। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के विकास के बारे में सोचते हैं। चाहे पर्यावरण दिवस है 5 तारीख, दुनिया के पर्यावरण दिवस में योगा है, मिलेट्स है, ये चीजें सब ये बताती हैं कि ये दुनिया के लिए आवश्यक चीजें हैं जीवन के लिए। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश में हम अपने विभाग की बात करें, मत्स्य विभाग में पहली बार है कि जो उन्होंने हमारे विभाग को केंद्र में 26,000 करोड़ रुपया दिया आज 6 साल में। पिछली सरकारों ने, कितना हास्यास्पद बात है कि 67 वर्ष में केवल 3,000 करोड़ रुपया, मतलब 40 करोड़ एक साल का, पूरे देश का 18% आबादी के लिए। और आज मोदी जी ने 6 साल के अंदर ही 26,000 करोड़ रुपया दिया। उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय हुआ, आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से जो उपेक्षित समुदाय है, जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा हो, दैविक आपदा में उजाड़ा हो, उसको हम फिर विकास की मुख्यधारा मिलाए बसाए। तो ये सब ये है आज के दिन में 70 साल से। ये निषाद राज का किला बहुत बड़ा है, पर्यटक स्थल घोषित है, 56 फुट की मूर्ति। ये हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल हैं। तो निषाद पार्टी भी 9 साल है, वो भी बेमिसाल है। तो उसके लिए साथ आज हम लोग, क्योंकि मैं औरैया का प्रभारी हूँ, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इटावा के क्षेत्र में औरैया भी आता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस औरैया इटावा के लोकसभा में जो भी विकास कार्य हुए हैं, देश और प्रदेश के तो है ही हैं, यहाँ के भी विकास कार्यों की चर्चा होगी। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आपने कहा कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन जो विपक्ष है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन 9 सालों में कुछ नहीं बदला, महंगाई वही है, भ्रष्टाचार भी वही है। किस तरह से अखिलेश यादव इस बयान को देख रहे हैं आप? जनता तय करते हैं ना, जनता जनार्दन होती है और जनता तय कर रही है 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है। आज विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा बचा क्या है, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया। वो बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनके बातों पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या किया है उस पर हम कहते हैं। मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि किसी भी पार्टी को जब सत्ता में रहे तो उसे ये पहला हक बनता है कि उसने किसी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या किया है, उसको परोसना चाहिए समाज को, न कि उसको भ्रम में रखे या उसको गुमराह करे। आज हम जो किए हैं, जैसे मैं लगातार बोलता हूं कि 9 साल बेमिसाल, मतलब हमने मछुआ कल्याण, मछुआरों के लिए इतना काम किया, आगे जो बाकी है वो भी हो रहा है धीरे धीरे। मोदी जी कहते हैं हमने इतना काम किया, तो उसी तरीके से हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सामने बताए और जनता कंपेरिजन करे कि कौन अच्छा है, उसके साथ अच्छा हम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी रहेगी। आपकी पार्टी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उनको आखिर गिरफ्तार कब किए जाएंगे, क्या लग रहा है? प्रशासन का अपना काम है और उसमें अभी आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, और फिर आगे जो होगा उस पर फिर बयान दिया जाएगा। और मामला क्या संज्ञान है, जहाँ एफआईआर हो जाता हो या कुछ हो जाता हो, तो वो जहाँ जांच का विषय हो जाता हो, जांच के विषय आने के बाद ही बोला जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि 2024 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और केंद्र की सरकार से बीजेपी को हटाने जा रहे हैं हम लोग। बदलाव तो हो ही रहा 2014 से लगातार।
70 साल से कांग्रेस थी, हट गई, बदल गया। उत्तर प्रदेश में जो हीरो थी जीरो हो गई। बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। समाजवादी पार्टी 30 साल से थी, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बदलाव है ना, बदलाव जनता लाती है, नेता नहीं लाते हैं। जनता बदलती है कि नहीं ये अच्छा इन्हें लाएगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम लोग कोई और नहीं। उनके लिए आज खाद्यान्न है, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। हमने वही अनाज गरीब को दे दिया, तो गरीब को अनाज देना क्या खराब काम है क्या? यही पैसे थे, यही सिस्टम था, गरीबों के बच्चे मर रहे थे तड़प के। आयुष्मान भारत कार्ड देना खराब है क्या? यही आज के दिन में मकान क्यों नहीं पहले बनाया गया? पैसा तो था, कलम में ताकत तो थी, नीयत नहीं सही थी। नीत तो हमने नीत बनाई है, नीयत सही है। योजनाएं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें कहा जा सके विपक्ष के पास एक खोल दे कि इस सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने काम कहेंगे तो उसमें भी पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने जो कहा है संकल्प पत्र में, उसे पूरा किया। संजय, ओम प्रकाश राजभर है, बीजेपी में नजदीकियां बढ़ी हैं, अगर आएंगे तो पार्टी में स्वागत करेंगे? देखिए, हम लोगों की नीतियों से, हम लोगों के विचारधारा से जो भी सहमत हो वो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है, हर क्षेत्रों में आते हैं जो भी आते हैं। और इससे पहले भी रहे हैं भैया हमारे, जो है 2017 में क्या उनको सम्मान मिला था, और आज यहाँ से छोड़ के जाने पर कौन सा सम्मान है वो खुद ही बता रहे हैं माइक में आप लोगों को। और मैं तो उनसे यही कहूँगा, जिस समुदाय के लिए वो राजनीति में आए उस समुदाय की संघर्ष करें, और उस समुदाय के लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये थे मंत्री संजय निषाद जी, जो जी मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा से अनु चौरसिया, जी मीडिया।